हेलो स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं फ्यू आर्टिकल्स फ्रॉम हिंदू एंड सम फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस। दो तीन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। चलिए, पहला हमारा एडिटोरियल है हिंदू से, जहां पर हाई कोर्ट के जजेस को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में एक छोटा सा एडिटोरियल है। बात ये उठ रही है कि जजेस के ट्रांसफर की जो बात शुरू हुई थी, जिसपे एक एडिटोरियल डिस्कस कर चुके हैं हम, वहां पे ये निकल के आया है कि कॉन्स्पिक्यूअसली एब्सेंट वॉज द नेम ऑफ जस्टिस निखिल एस करील। कहने का मतलब है कि दो तीन जजेस, हाई कोर्ट जजेस के ट्रांसफर की बात हुई थी और जो ट्रांसफर हुए उसमें एक जज का ट्रांसफर रोक दिया गया है, बाकी जजेस के हो गए हैं। तो यहाँ पर एडिटर का ये कहना है कि क्या ऐसा लगता है, इट इज परसीव्ड दैट द कोलिजियम हीड्स द डिमांड मेड बाय वन सेट ऑफ लॉयर्स बट इग्नोर्स दैट ऑफ अनदर ग्रुप। मतलब एक राज्य के लॉयर सक्सेसफुल हो गए अपने जज का ट्रांसफर रुकवाने में और बाकी सब होना पड़ा। इसका मतलब कोलेजियम, यहाँ पर बात ये उठ रही है, ट्रांसफर ऑफ जजेस में बी नीडेड फॉर एक्सचेंज ऑफ टैलेंट अक्रॉस द कंट्री। पर्पस क्या है जजेस के ट्रांसफर का? मतलब मैंने आपको बताया कि कंसेंट पे नहीं होता है, ना प्यूनिटिव मेजर होता है। ये होता है कि जो टैलेंट है जुडिशरी वो पूरे देश में जाए एंड प्रिवेंट द इमरजेंस ऑफ लोकल क्लिक्स इन द जुडिशियल सिस्टम। मतलब ऐसा ना हो जज लंबे समय तक वहाँ काम कर रहे हैं, लोकल पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट बन जाएं और जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन सफर कर जाए। However, the power of transfer has always been seen as a possible threat to judicial independence. उसके लिए even memorandum of procedure is clear that a judge's consent is not at all required. ये बात बहुत बार आ रही है, तो आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट काफ़ी पहले कई जजमेंट में कह चुका है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जज की कंसेंट नहीं चाहिए होती है जब भी ट्रांसफ़र होता है। मेन पर्पज़ होता है, जो आजकल करंट नॉर्म चल रहा है, वो होता है पब्लिक इंटरेस्ट या फिर चेंज ऑफ टैलेंट अक्रॉस द कंट्री। इसलिए जजेस का ट्रांसफर आर्टिकल 222 में किया जाता है। राष्ट्रपति करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ ए कोलेजियम विच कंप्राइजेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस। वो बात करते हैं और सीजीआई को भेजते हैं, सीजीआई ही इसको इनिशिएट करते हैं। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में लिखा हुआ है। तो बात यहाँ पर ये कंट्रोवर्सी इमर्ज होकर आ रही है कि एक का रुक गया बाकी सबका हो गया। दैट इज नॉट गुड फॉर जो परसेप्शन निकल के आता है जुडिशरी में, उस पे आर्टिकल है। तो दिस टॉक्स अबाउट समथिंग नॉट इन गुड यू कैन से इज गोइंग ऑन, उसको बारे में बता रहे हैं। वाई अ जज शुड बी शिफ्टेड टू अनदर स्टेट विदाउट बीइंग मेड अ चीफ जस्टिस रैंडम एक्सचेंज। The time may have come for complete review of the provisions of transfer of high court judges. यहाँ ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट जजेस के ट्रांसफर का जो सिस्टम है उसका रिव्यू होना बहुत ज़रूरी है। ये इंपॉर्टेंट है। अगला आर्टिकल देखते हैं। चलिए, अगला आर्टिकल एक इजिप्शियन प्रेसिडेंट अल सीसी टू बी द चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन संबंधित है। इस समय जो रिपब्लिक डे 2023 में होगा उसमें कोई ना कोई चीफ जस्टिस को बुलाया जाता है। आने वाले जो रिपब्लिक डे है इसमें जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, उनको बुलाया जा रहा है। वो चीफ जस्टिस होंगे रिपब्लिक डे जो भारत का मनाया जा रहा है। होता क्या है, ये सिलसिला शुरू होता है 1950 से, जब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो पहले चीफ गेस्ट बने थे हमारे रिपब्लिक डे पर। उसके बाद से सिलसिला चलता चला आया, लेकिन 1955 में पहली बार हुआ जब ये राजपथ पे होने लगा। उससे पहले जगह जगह होता था, राजपथ पे नहीं होता था। 1955 में राजपथ पे होने लगा और जब ये सिलसिला शुरू हुआ जो आज भी चल रहा है, तब पाकिस्तान के जो गवर्नर जनरल थे गुलाम मोहम्मद, उनको बुलाया गया था चीफ गेस्ट के तौर पे। तो मतलब पाकिस्तान के भी अध्यक्ष यहाँ के चीफ गेस्ट 2 बार आ चुके हैं। और इवन इन 1964, ये 2-4 पॉइंट्स हैं। इन 1964 जो माउंट बेटन थे गवर्नर जनरल भारत के, जब भारत आज़ाद हुआ था, वो भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इंग्लैंड के थे, वो भी चीफ गेस्ट बन के आ चुके हैं। तो ये छोटा सा पॉइंट है कि पाकिस्तान के भी अध्यक्ष, प्रेसिडेंट वगैरह यहाँ के चीफ गेस्ट रह चुके हैं। और 1964 में माउंट बेटन भी आए थे। और ये जो चूज़ करने का तरीका होता है ये लंबा चौड़ा होता है। ऐसा नहीं होता है कि 6 महीने पहले, रिपब्लिक डे से 6 महीने पहले काम शुरू हो जाता है। और कई देशों से बात की जाती है। यूजुअली जब भी ये चीफ गेस्ट बनाया जाता है, यहाँ पर पॉलिटिकल इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए सरकार तय करती है। उस देश से सारी बात करके अवेलेबिलिटी है नहीं है, उसके बाद ही नाम तय किया जाता है। बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है। उनकी जो ऑफिस के स्टाफ है उनसे बात होती है, और जब वो हो जाता है, और भारत में आने के बाद भी प्रोटोकॉल पूरा तय है
इस समय ऐसा होगा, इस समय ऐसा होगा, इस समय ऐसा होगा, इस समय ऐसा होगा, वो होना ही होता है। जब ये सेरेमनी चल रही होती है, जब रिपब्लिक डे परेड चल रही होती है, तब वो जो चीफ गेस्ट है वो उठ के नहीं जा सकते, प्रोटोकॉल में तय किया जाता है। तो ये लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है जब किसी देश के राष्ट्रपति को या अध्यक्ष को हम चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाते हैं। तो इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं उनको यहाँ पर बुलाया जा रहा है। सो दिस इज वन थिंग। नाउ एक छोटी सी डेवलपमेंट ये है कि did not attend Indian Ocean meet held by China, say Australia, Maldives, etc. हो क्या रहा है? चाइना, देखिए एक छोटा सा डेवलपमेंट है। चाइना रिसेंटली हैज हेल्ड इंडियन ओशन रीजनल फोरम। चाइना ने बुलाया है, जो चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी ने यहाँ पर किया है। ये एक मीटिंग हुई है और यहाँ पर 19 देशों के वेरियस कैसे स्टेक होल्डर्स उन्होंने भाग लिया है। इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, म्यांमार है, लंका है, बांग्लादेश, ये सब यहाँ पर आए हैं। नो रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडिया वॉज इन्वाइटेड। इंडिया को इन्वाइट नहीं किया गया था। इंडियन ओशन की एक फोरम की मीटिंग है जिसमें इंडिया को इन्वाइट नहीं किया गया था। इस आर्टिकल में लिखा है कि ये दावा किया जा रहा है कि मालदीव्स और ऑस्ट्रेलिया ने भी पार्टिसिपेट किया है। तो क्लैरिफिकेशन है, द मालदीवियन फॉरेन मिनिस्ट्री इन ए स्टेटमेंट सेड इट डिड noted that STRIDCA statement and would like to clarify that the government of Maldives did not participate. It was not official participation of Maldives and there was no official representation, stressing that the participation by individuals did not constitute official representation. व्यक्तिगत तौर पे मालदीव से लोग चले गए होंगे लेकिन कोई सरकार की तरफ से नहीं था। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा है, नो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ऑफिशियल अटेंडेड द कमिंग चाइना ओशन डेवलपमेंट फोरम मीटिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। ये नहीं किया है। अब ये है क्या? बेसिकली चाइना ने क्या किया है, चाइना इंडियन ओशन रीजन में एक 19 देशों के साथ एक ग्रुप बना रहा है जिसमें बहुत सारे देश जो जिनका इंटरेस्ट इंडियन ओशन में है, रिम कंट्रीज़ हैं। इस तरीके से देखा जाए तो ये वेस्ट एशिया है, ये वेस्ट एशिया है, ये पूरा ये इंडिया हो गया, ये चाइना है। इस तरीके से इनमें ये बहुत सारे देश हैं। तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन एक बॉडी है जो 1997 में बनी थी। 1995 में नेल्सन मंडेला भारत आए थे और उन्होंने इसका सुझाव दिया था कि एक ऐसी बॉडी बनाई जाए। तो एक इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन ये बनाई है, उसको काउंटर करने के लिए चाइना ने ये बॉडी बनाई है। इसमें 23 देश हुआ करते हैं और 10 डायलॉग पार्टनर है। इसमें चाइना डायलॉग पार्टनर तो हुआ करता है लेकिन चाइना मेंबर नहीं है। तो यहाँ पर इंडिया ने बिल्कुल चाइना ने इंडिया को बिल्कुल ही अलग कर दिया है। इंडिया का जो ये IORA है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, उसको काउंटर करने के लिए चाइना ने ये बनाया है और ये बोला है, द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज सेड एग्रीड टू कोऑपरेट, स्ट्रेंथन पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, डीपेन डेवलपमेंट कोऑपरेशन, इंक्रीज रेजिलियंस टू शॉक्स एंड डिजास्टर्स, enhance relevant countries' capacity to obtain economic benefits through use of marine resources such as fisheries। मतलब चाइना अपनी वही जो उसकी एक तरीके से बिजनेस मॉडल है उसके हिसाब से और इंडियन ओशन रीजन में अपनी अहमियत को बताने के लिए ये अपनी और बढ़ती हुई पकड़ को बनाने के लिए चाइना कर रहा है। इंडियन ओशन रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 50% जो शिपमेंट होता है वर्ल्ड का वो यहाँ से गुजरता है। दुनिया का 2/3 ऑयल यहाँ से शिप होता है। इंडियन ओशन रीजन से कार्गो जाता है, वो भी लगभग 33-40% के आसपास होता है। बट इस रीजन में जो इंडियन ओशन के नाम पर है, चाइना हैज नॉट कॉल्ड। इंडिया का इंटरेस्ट भी हो सकता है ना हो, बट चाइना इज प्लेइंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ गेम। IORA को काउंटर करने के लिए शायद चाइना ने ये बनाया है। सो दिस इज समथिंग अबाउट करंट अफेयर्स फॉर टुडे। ये 3 इंपॉर्टेंट इश्यूज आज दिखाई पड़ रही हैं। चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।